ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 5 से 10। प्रभु ये कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष की सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी था कौन ले सकता है। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूरी से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करें, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है
और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता, और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दें, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान पर आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उनसे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का जीवंत वचनों को हम लोगों ने सुना। इस वक्त इन वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें। बहुत ही सुंदर वचन प्रभु हम सबों के समक्ष रखता है। 40 की अवधि में हम सभी हैं। त्याग तपस्या परहेज करने का समय है, आध्यात्मिक उत्थान में आगे बढ़ने का समय है। ऐसे परिवेश में आज का पहला पाठ और आज का सुसमाचार बहुत ही सटीक है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे, हम सबों से बातें करते हुए कहता है आज के पहले पाठ में, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, प्रभु पर भरोसा रखता है। और उस मनुष्य की तुलना जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के साथ किया गया है। जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के साथ, जो हर मौसम में हरा भरा रहेगा, फलदायक रहेगा, घड़ी धूप में मुरझाएगा नहीं। साथ ही साथ आज के पहले पाठ में और एक जिक्र किया गया है, जो मनुष्य प्रभु पर निर्भर नहीं रहता, प्रभु पर भरोसा नहीं रखता, वह मनुष्य मरुभूमि में लगाए हुए पेड़ के भांति, जो तरसता है पानी के लिए, जो मुरझाया हुआ है, जो सूखा हुआ है, जिसमें फल नहीं है, जिसमें पत्ते नहीं हैं, उसकी अवस्था बहुत ही खराब है। इस प्रकार की तुलना करते हुए प्रभु मुझे और आपको यह संदेश देता है, धन्य है वे मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर निर्भर होकर जीवन बिताते हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से क्या बातें करता है। जब तक हम इस दुनिया में जीवित हैं, तब तक जो भी अच्छा कार्य हम कर सकते हैं उनको करें। और यहां पर जो सुसमाचार में अमीर व्यक्ति की गलती उसकी अमीरी नहीं थी, उसके बाद बहुत धन दौलत था, वो उसकी गलती नहीं थी, वो उनका पाप नहीं था। पाप क्या था? इतनी सारी धन दौलत होने के बावजूद उसने उस गरीब, लाचार, कंगाल लाजरुस जो उसके फाटक पर बैठ के भीख मांग रहा था, उसकी परवाह नहीं की, उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी देख रेख नहीं की, उसको खिलाया नहीं, उसको पिलाया नहीं। और इस प्रकार से इनसेंसिटिविटी, दूसरों के दुख को देखने के बावजूद, दूसरों के कष्ट पीड़ाओं को देखने के बावजूद आपका दिल नहीं पिघला, आप अपने लिए जिए। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ वो जीता था। 2 मिस्टेक उसने किए। ईसाई जीवन सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकता। ईसाई जीवन में अदर सेंटर्ड एंड गॉड सेंटर्ड, ये दोनों डायमेंशन बहुत ही जरूरी है। यानी कि उस ईश्वर पर निर्भर होके, उस पर भरोसा रखते हुए, उस पर श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखते हुए जीवन व्यतीत करना, उस ईश्वर के दृष्टि में उचित अच्छा जीवन व्यतीत करना, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब हम उस ईश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं,
तो हमें एक दूसरे के साथ भी जुड़ना होगा, एक दूसरे के साथ, यानी कि वहाँ पर कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई परेशानी में, कोई रो रहा है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई इस प्रकार के दुर्दशा में है, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं अदर सेंटर्ड बन के जीवन बिताऊं, यानी कि उसकी ख्याल रखूं, देख रेख करूं, जो कुछ भी हो सकता मुझसे मैं उसको करूं। जब इस प्रकार से मैं अपना प्यार व्यक्त करूंगा जिसको मैं देखता हूं, तब जाके मैं अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त कर पाऊंगा। अगर ये दोनों डायमेंशन नहीं है, अदर सेंटर्ड मैं नहीं हूं, गॉड सेंटर्ड मैं नहीं हूं, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं, तब जाके ऐसी दुर्दशा हो सकती है। जैसे कि आज के सुसमाचार में हमें बताया गया, अमीर व्यक्ति की दुर्दशा इसलिए हुई, वह सेल्फ सेंटर्ड था, अदर सेंटर्ड नहीं था, गॉड सेंटर्ड नहीं था, अपने लिए जिया वो, अपने लिए उसने अपने ऐश आराम की जिंदगी उसने बिताई, दूसरों की परवाह नहीं की, कोई दूसरों के कष्टों को देख के उसको तकलीफ नहीं हुआ, वो बॉदर नहीं कर रहा था दूसरों के लिए। अब इसकी सजा कितनी तगड़ी देखिए, इस दुनिया का जीवन उसका समाप्त हुआ, मर गया, उसको दफनाया गया। अब देखिए गहराई देखिए इस बात की, अब मरने के बाद उसको स्वर्ग दिखाई दे रहा, स्वर्ग उसको दिखाई दे रहा है। स्वर्ग में उसने इब्राहिम को देखा, इब्राहिम की गोद में उस लाजरस को देखा जो उसके फाटक पर बैठता था, उसको देखा। स्वर्ग दिखाई दे रहा है, स्वर्ग का सुख दिखाई दे रहा, अनुभव नहीं कर पा रहा, अनुभव नहीं कर पा रहा। तब जाके उसको तकलीफ होती है, तब जाके परेशानी होती है। काश मैं ऐसा जीवन व्यतीत करता धरती पर, आज मैं वहां पर होता जहां वो लाजरस है, मैं भी स्वर्ग में होता, स्वर्गीय अनुभव करता, उस सुंदर सुखद अनुभव करता। अब मैं यहां पर दुख में हूं, पीड़ाओं में हूं, तकलीफ में हूं, इस धधकती आग में हूं, इसलिए अब उसको प्रार्थना करने की जरूरत महसूस होती है। अब क्या करता है? अब प्रार्थना करता है, नरक में से स्वर्ग को पुकारता है और प्रार्थना क्या करता है? पिता इब्राहिम, लाजरस को भेज दीजिए इधर, ताकि वो अपने उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ पर लगाएं, मेरी जीभ को ठंडी करें, मैं तड़प रहा हूं यहां पर। प्रार्थना नहीं सुनी गई। जब जीते जी इस धरती पर रहते हुए प्रार्थना नहीं की, अब प्रार्थना जो करता है, अब प्रार्थना नहीं सुनी गई। दोबारा प्रार्थना करता है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप लाजरस को भेज दीजिए मेरे घर, मेरे पिता के घर, मेरे 5 भाई हैं, ताकि वे इस बात को समझ जाएं कि इस धरती पर कुछ नहीं रखा है। 4 दिन की जिंदगी हम इसी में ना खोएं, दुनिया के मोह माया में ना खोएं, हम एक अच्छा जीवन बिताएं, ऐसी शिक्षा उनको मिले। वो भी प्रार्थना उसकी टुकराई गई, क्योंकि जीते जी प्रार्थना करते, वो प्रार्थना उसके काम आती, उसका परिवार को बचा सकते थे। अब वो खुद ही नरक में है। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु मुझे और आपको, हम सबों को क्या सिखाता है कि हम सभी स्वर्गीय नागरिक हैं। स्वर्ग राज्य का अधिकार हमें है। अधिकार तब मिलेगा जब हम इस दुनिया में जीते वक्त गॉड सेंटर्ड होके, अदर सेंटर्ड होके जीवन बिताएंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, तब हम ईश्वर से प्यार करेंगे, तब इसी बात पर हमें स्वर्ग मिलेगा। आज के पहले पाठ के आखिर में क्या लिखा है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूं। प्रभु कहता है, मनुष्य का हृदय और उसका अंतरतम सब कुछ जानता हूं, मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। हम सबों को, मुझे और आपको, हम सबों को ईश्वर हमारे आचरण और हमारा कर्म का फल देगा। अमीर व्यक्ति का आचरण, उसका कर्म ईश्वर के दृष्टि से योग्य नहीं था, इसलिए उसका फल उसको मिला। प्रभु हम सबों से बातें करता है आज के दिन में, हम उचित फल उत्पन्न करें, यानी कि ईश्वर के वचन के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें, तब जाके हम स्वर्ग राज्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन में आपने हम सबों से बातें की, आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को बड़ा ठोस संदेश आपने हम सबों को दिया। इस वचन के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हमें दीजिए। उस अमीर व्यक्ति के भांति हम इस दुनिया में, दुनिया के मोह माया के पीछे, दुनिया की सुख समृद्धि के पीछे ना खोएं, बल्कि प्रभु
जो आपकी शिक्षा है उसके अनुसार जीवन हम व्यतीत करें, ताकि मेरा आचरण, हमारा कर्म, हमारा सोच, हमारा विचार सब कुछ आपकी दृष्टि में अच्छा हो, नेक हो, उचित हो, जिससे कि मैं इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्ग राज्य का सुख भोग सकूं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी